जय श्री राम दोस्तों। जब भी आप खुले आसमान के नीचे प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो मानो आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। साथ ही आपको असीम शांति और सुकून की अनुभूति होती है। मानो आप सब कुछ भूल के बस उस क्षण को अनुभव करना चाहते हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम जो मनुष्य रूप में इस इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर प्रकृति के दर्शन कर पाते हैं, उसे अनुभव कर पाते हैं, उसका आनंद ही ले पाते हैं। दोस्तों, अकेलापन कभी कभी अपने आप में बहुत सुखद लगता है। अक्सर ये हमें अनायास ही प्रकृति से जोड़ देता है। कई बार आपको लगता होगा जैसे मीलों दूर कहीं चले जाएं, हवा की सरसराहट के साथ पत्तों की टकराहट को सुनते हुए कहीं दिशाहीन हो जाएं और अचानक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साथ ही पाएं। प्रकृति वास्तव में हमारा एक सच्चा मित्र है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो आप प्रकृति के साथ हो लेते हैं, या शायद वो आपके साथ हो लेती है। हमारे जीवन में जो कमी प्रकृति पूरी कर सकती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रकृति हमारा सबसे बड़ा मित्र है। एक व्यक्ति जितना अधिक समय प्रकृति में बिताता है वह प्रकृति उसे उतना ही अधिक जुड़ाव महसूस कराती है और प्रकृति के लिए वह उतनी ही अधिक चिंता महसूस कर सकती है। प्रकृति मानवीय संवेदनाओं में रची बची है। दोस्तों, जब भी हम दुखी होते हैं तब भी प्रकृति की शरण लेते हैं और जब खुश होते हैं तब भी प्रकृति का ही साथ चाहते हैं। कभी महसूस करके देखिएगा दोस्तों, ये आपके साथ रोती है, आपके साथ हंसती है, आपके सुख दुख को बांटती है। आप अपना पूरा ध्यान हाथ में लिए काम पर समर्पित कर देते हैं। इससे आप जो करते हैं उसमें खो जाते हैं और अपने बगीचों में घंटों समय बिताते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब स्वस्थ है। जब हम अपने बगीचे में जाते हैं और काम करने के लिए समय निकालते हैं तो हमारी टेंशन का लेवल कम हो जाता है और हम अच्छा फील करते हैं। गार्डनिंग भी एक्सरसाइज का एक रूप है जो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि यह एंडोर्फिन हार्मोन जारी करता है और ये लोगों को संतुष्ट और आराम महसूस कराता है। साथ ही सूरज की रोशनी का सीधा संपर्क हमारे मूड को और भी बेहतर बना देता है। आप भी पौधों की तरह हैं दोस्तों। आप दोनों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत है। आपके पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। गार्डनिंग करते समय हमारी स्किन विटामिन डी को अवशोषित करके उसी तरह काम करती है दोस्तों। विटामिन डी हमारे शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करती है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियां कमज़ोर और भंगुर हो जाती है। हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम का स्तर कम होने लगता है। यह तब होता है जब हमारे शरीर को अधिक कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से बागवानी करने से विटामिन डी की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने में हेल्प मिलती है, जो हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखती है, हमें स्वस्थ रखती है, हमें तरोताज़ा फील करवाती है। दोस्तों, गार्डनिंग हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। जितना अधिक हम अपने पेड़ पौधों के साथ बिताएंगे आप अधिक रिलैक्स फील करेंगे और यह स्ट्रेस को भी कम करने में हमारी पूरी हेल्प करती है। तो दोस्तों, प्रकृति से जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन का आनंद लीजिए। प्रकृति हमारी माँ है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए हमें नेचर से जुड़े रहना चाहिए। जब हम पौधों में पानी डालते हैं, खाद डालते हैं
तो देखते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जिससे हम में पेशेंस डेवलप होता है, क्योंकि हम उन्हें धीरे धीरे ग्रो करते हुए देखते हैं और इंतज़ार करते हैं उनके रिज़ल्ट का कि कब उनमें नए फूल आएंगे। और जब उनमें नए फूल पत्ती आती है तो हमारी खुशी का मानो ठिकाना नहीं होता दोस्तों। प्रकृति में हम खो जाते हैं दोस्तों, हम आनंद लेते हैं, उसके म्यूज़िक को सुनो, फील करो आप उनकी गोद में हैं। हमने उनकी एक बच्चे की तरह केयर की है, जैसे एक छोटा बच्चा कैसे अपनी क्यूट सी स्माइल से हमें खुश कर देता है, ठीक वैसे ही ये छोटे छोटे पौधे भी हमें बहुत खुशी दे जाते हैं। इनका एहसास तक हमें नहीं होता है दोस्तों। प्रकृति हमारा ख्याल रखती है, एक माँ जैसे प्रोटेक्ट करती है, बुरी बातों से हमें दूर रखती है, हमें प्रकृति जोड़े रखती है। जब हम इन सुंदर सुगंधित फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, दिमाग में एक एनर्जी सी दौड़ जाती है दोस्तों, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली नज़र आती है। फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक है, ये हमारी मानसिक स्थितियों को भी बताते हैं। फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग अलग तरह के प्रभाव पैदा करते हैं दोस्तों। प्रकृति शानदार तोहफा है भगवान का, नायाब तोहफा है प्रकृति, इसका ख्याल रखें दोस्तों। जब हम खिले फूलों को देखते हैं दोस्तों तो हमारा दिल सुंदर हो जाता है, हमें हर जगह सुंदरता ही सुंदरता नज़र आने लगती है। हमारे घर में ताज़े फूल रखने से हमारा मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस कम होता है, किसी भी कमरे में रंग और सुंदरता का तड़का लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार पेड़ पौधों में देवताओं का वास माना गया है, कई पौधे घर में नकारात्मकता को दूर करते हैं। तो अगली बार जब आप निराश क्रोधित होएं तो बगीचे की सैर कराएं। बगीचे की सुंदरता दिल पर जादू कर देगी, मखमल सी मुलायम हरी हरी घास मानो आपको बैठने का निमंत्रण दे रही हो, तबीयत हरी हो जाएगी। चमेली, जूही, गुलाब और हरी श्रृंगार के फूलों से बगीचे की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों।